भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही रायपुर में। वहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधा वहां ले चलते हैं। इसके बाद शुरुआत करेंगे एनएच एक्सप्रेस की। एक घोषणा हो गई, सामूहिक नेतृत्व से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जिस भूपेश पे भरोसा है का नारा लगता रहा है, अब ये तय हो गया भूपेश है तो भ्रष्टाचार है, और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको मजबूरी में ये घोषणा करना पड़ा कि भूपेश का चेहरा नहीं, सामूहिक नेतृत्व में सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। और मुझे लगता है कि ये आज सामूहिक नेतृत्व का प्रश्न जब छत्तीसगढ़ में आ गया है, भरोसा है का नारा लगता रहा है, अब ये तय हो गया भूपेश है तो भ्रष्टाचार है, और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको मजबूरी में ये घोषणा करना पड़ा कि भूपेश का चेहरा नहीं, सामूहिक नेतृत्व में सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। और मुझे लगता है कि ये आज सामूहिक नेतृत्व का प्रश्न जब छत्तीसगढ़ में आ गया है, तो ये मान लिया जाए कि भूपेश के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। मुख्यमंत्री के 4 महीने के लिए भूपेश टीएस सिंहदेव जितना भी खुश रख लें, मगर छत्तीसगढ़ की जनता, ये जो पद स्थापना हुई है वो राज्य के भले के लिए नहीं हुई, सिर्फ महत्वाकांक्षा के पुष्टि के लिए ये घोषणा की गई है। इसका छत्तीसगढ़ की राजनीति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरगुजा की 14 सीटों की समीकरण को अब कैसे बीजेपी देखेगी, क्योंकि कहीं न कहीं सॉफ्ट माना जा रहा था टीएस सिंहदेव के राजनीतिक निर्णय न लेने की वजह से। 4.25 साल जिस व्यक्ति को प्रताड़ित करके किनारे रख दिया गया, जिसने अपने एक मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उसको केंद्रीय नेतृत्व ने 60 दिन के लिए अधिकार बना दिया, तो मुझे नहीं लगता कि सरगुजा की या छत्तीसगढ़ की स्वाभिमानी जनता को ये निर्णय पसंद आएगा। नंद कुमार साहेब को भी एक पद से नवाजा गया है, उनको चेयरमैन बनाया गया है, डीएसआईडीसी का चेयरमैन बना दिया गया। अब जो आदमी केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरे देश में 130 करोड़ में एक ही पद है, वो दिया जाता था, अब उनको किसी निगम मंडल के अदने से पद में संतुष्टि हो रही है, तो मुझे लगता है उनको मुबारक हो, बधाई हो। सर, ये मान लिया जाए कि पद की लालसा थी, उनको सिर्फ बैलेंस करने के लिए जो है कांग्रेस पार्टी ने, ये मान लिया जाए ये पद की लालसा थी। विशुद्ध रूप से जिस प्रकार की प्रसन्नता चेहरे में दिख रही है, वो इसी का इंतजार कर रहे थे। शायद पहले बना दिया होते तो शायद अच्छा होता। वो टीएस सिंहदेव जी को क्या बैलेंस करने के लिए सिर्फ रखा गया है? राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। बीजेपी अपनी रणनीति कुछ बदलेगी अब सरगुजा को लेकर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है। जो आज भूपेश की स्थिति है, 4.25 साल में प्रदेश को लूटा है, जिस प्रकार के घोटाले और भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, ये स्पष्ट हो चुका है, भ्रष्ट सरकार जाएगी। इसलिए रणनीति कुछ नहीं, भूपेश के भ्रष्टाचार को जन घोषणा पत्र को ही मुद्दा बनाएंगे। अगर कांग्रेस आज से बूथ चलो अभियान दुर्ग संभाग में शुरू करने जा रही, तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। वो हमारा पढ़ते हैं, रोज बूथ जा रहे हैं, तो ये कुछ भी जो भारतीय जनता पार्टी करती है उसकी फोटो का भी कहीं से मिल जाता है, उसी में वो संतुष्ट रहते हैं। नकल के लिए अकल चाहिए भाई, बूथ इस तरह। इसी पे ये देखा गया कि दुर्ग संभाग में जो पाटन क्षेत्र है उसमें टीएस बाबा को जो है बूथ संभालने का जिम्मेदारी दी गई और भूपेश बघेल को जो है दुर्ग ग्रामीण दे दिया गया, जबकि पाटन क्षेत्र भूपेश बघेल का बहुत सोच समझ के दिया गया है कि भूपेश बाबा पाटन को ठीक कर देंगे। सर, जिस तरह की कल बैठक रखी गई है, इसी तरह की एक बैठक 3 जुलाई को भी रखी गई है, जिसमें गहलोत और पायलट को बुलाया गया है। क्या समझा जाए, वहाँ भी इसी तरीके का समीकरण दिखाया जाएगा? हाँ, जब तक 100 दिन बच जाएंगे और 120 दिन भी कम हो जाएगा, उसको भी कुछ झुंझुना पकड़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये वजह क्या है सर, किस तरह का डैमेज कंट्रोल है जो करने की कवायद है? कल जो पराजय के भय से संगठन अलग अलग निर्णय ले रही है। होने वाले पराजय से डरी हुई है कांग्रेस, घबराई हुई है कांग्रेस। अध्यक्ष आ रहे जेपी नड्डा जी, उनके दौरे से कितनी मजबूती मिलेगी? नड्डा जी भी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी भी आ रहे हैं। लगातार केंद्रीय नेतृत्व का छत्तीसगढ़ में निगाह है और उनके आने से निश्चित रूप से वातावरण बनेगा। ये कल नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की है दिल्ली में, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में संगठन और अन्य बदलावों के संकेत दिए हैं उन्होंने।
आने वाले समय में उसका नतीजा दिखेगा। सर यूसीसी को लेकर कल मोहम्मद अकबर के एक बयान आया है कि 76 सालों से तो आखिर कानून चलता ही आ रहा था, अब ऐसी क्या नौबत आ गई, उसको भी देख लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। 76 साल से आज़ादी के बाद 1952 से तो हिंदुस्तान में बहुत सारे कानून थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती पूर्व